जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को फिर से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की ही वचन से हम सीखते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर का वचन जो हमारे मन को मन में आता है, उसके द्वारा हमारा मन बदली होता है। हम परमेश्वर को वचन से सीख सकते हैं किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए। और जैसे पिछले सप्ताह हमने जो शुरुआत को किया था और वो था निवास स्थान के अंदर। हम देखते हैं ना कि निवास स्थान के अंदर क्या था, कैसे वस्तु को परमेश्वर ने बनाया और क्यों निवास स्थान के जो बनाने के लिए परमेश्वर ने बताया था मूसा को, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से वार्तालाप मिलना चाहते थे और सिर्फ वो निवास स्थान या मेल मिलाप का जो तंबू था उसके द्वारा ही मिल सकते थे, क्योंकि परमेश्वर इस तरह से बतलाया था कि जो 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 बलिदान का जो मेमना था किस प्रकार से लेके आना और किस तरह से सुना। तो हम लोग पिछले सप्ताह देखा कि जो 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 गेट था, या हम ये कह सकते हैं जो फाटक था, उसके कारण क्या था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो निवास स्थान का जो सामग्री था या सामान जो था उसके अंदर, या फर्नीचर जिसे कहते हैं, वो था। उसके बाद में फिर हमने देखा पीतल का जो वेदी था उसके विषय में सीखा, और फिर हमने पीतल का जो कटोरा था, क्योंकि पीतल जब पीतल से बनाया गया वो दर्शाता था मनुष्य का पाप। और फिर जो अंत में हम लोग देखा था कि वो जो रोटी का जो मेज था, यानी कि रोटी जो कहता है, वो रोटी खाकर हम लोग क्या करते हैं, जीवन को प्राप्त करते हैं। यानी कि शारीरिक रूप से हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं, जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रोटी द्वारा, या भोजन जिसे हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर रोटी का, और रोटी जो दिखलाता है वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो कहता है कि मैं जीवन का रोटी हूँ, यीशु ने खुद कहा। या किस प्रकार से हम रोटी बनाते हैं, जैसे हमने सीखा था कि जो जो मैदा है या जो आटा है उसे हम गूंथते हैं, जो अलग अलग पार्टिकल्स है, लेकिन जब उसके हम साथ में लेकर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो एक हो जाता है। उसी प्रकार से रोटी जो दर्शाता है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम एक हो चुके हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे, जो हमारा जो दूसरा भाग है निवास स्थान के अंदर में देखेंगे अतले भीतर, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो सोने की एक वेदी या दीवट जिसे कहते हैं, राइट, सोने की जो दीवट, या अंग्रेजी में हम कहते हैं जो गोल्डन लैम्प स्टैंड जो बनाया परमेश्वर ने बतलाया था बनाने के लिए, उसके विषय में हम देखते हैं। तो वहां पर परमेश्वर ने कहा था कि ये सोने की जो दीवट है, जो दीपक स्थान पर था, या जो पवित्र स्थान पर था, जहां पर जो पहला स्थान था जो पानी इस्तेमाल कर कर जो साफ किया गया, फिर जब पहला स्थान पर पवित्र स्थान पर हलते थे तो वहां पर रहता था। तो उसके जो पूर्ण स्थान की जो सामान्यता में मसीह के साथ हमारी पहचान को भी दर्शाता है। यानी कि जो 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 ये सोने की जो ये दीपक या दीवट जो था, जो लैम्पस्टैंड था, उसको दर्शाता है, क्योंकि लैम्पस्टैंड जब बनाया गया था उसे सोने से बनाया था, और उसमें 7 तरह का जो लैम्पस्टैंड था वो 7 तरह का था, और उसमें यानी कि वो जुड़ा हुआ था। तो वो दर्शाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़ा हुआ है, या प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम फिर से पूर्ण जो स्थान है, या जो पूर्ण स्थान प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, या पूर्ण स्थान से वो मृत्यु के बाद में उठा, तो क्या होता है कि वो हम लोग को दिखलाता है कि उसके साथ में हम है। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि यूहन्ना के किताब में अगर 15 और 5 में देखते हैं, यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। यानी कि वो जो दाखलता है और हम डाली है, पेड़ में जो पेड़ रहता है और उसका जो डाली, परमेश्वर कहता है कि हम डाली है। यानी कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़ते नहीं है तो हम पिता से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने देखा था कि यीशु मसीह ही वो दरवाजा है। यानी कि उस दरवाजा के अंदर आने का मतलब यह था कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़ जाते हैं, तो वो दाखलता है और हम उसके साथ में जुड़ते हैं। हमारे पहचान मसीह के साथ उनकी मृत्यु, उनको दफनाना और पूर्ण स्थान या पूर्ण स्थान को के साथ जुड़ाता है। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया और मारने के बाद में उसे गाड़ा गया, गाड़ने के बाद में फिर वो जी उठा। यानी कि जब वो जी उठा तो क्या होता है कि जी उठने के बाद में हम कैसे जुड़ते हैं कि जब जैसे पौलुस कहता है कि
मैं यीशु के साथ में क्रूस पर मारा गया, अब मैं जीवित ना रहा, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और ये जीवन जो मैं जीता हूं वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से मैं जीता हूं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और उसने अपने प्राण को दिया कि उसके द्वारा हम बच सके। तो यहाँ पर क्या दिखलाता है कि जो ये गोल्डन लैम्पस्टैंड है या सोने की जो ये दीवट है, वो हम लोग को दर्शाता है कि यीशु मसीह का जो पूर्ण जन्म या पूर्ण स्थान उसके जो है, उसके साथ में जो फिर से जी उठने की विषय में बतलाता है। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस दीवट को बनाया गया, लैम्पस्टैंड को बनाया गया। तो परमेश्वर ने उन लोगों को आज्ञा दिया कि उसे बनाने के लिए जो सोना लेना, उसे ठोक ठोक कर या ठोक पीट कर बनाया गया था, यानी कि उसको मार मार कर बनाएगा। वो एक समान था या एक ही था, उसे ठोक ठोक कर बनाया गया, जो लैम्पस्टैंड था बनाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसे ठोक पीट कर बनाया गया एक पीटा हुआ काम था, यानी कि पीटा हुआ काम था। अगर हम इसे देखते हैं तो यीशु को भी पीटा गया, मारा गया, कूटा गया। जैसे एजाया के किताब में अगर हम देखते हैं, एजाया 53:5 में कुछ इस प्रकार से कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, कौन? प्रभु यीशु मसीह के विषय में एजाया यहां पर भविष्यवक्ता कहता है, और कहता है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हुए। याद रखना, ये जो लैम्पस्टैंड, मैंने शुरू में ये कहा था कि हर एक वस्तु जो लैम्प या जो उस मेल मिलाप का जो तंबू है, निवास स्थान का जो अंदर जो हर एक चीज वस्तु को बनाया गया, रखा गया, जिस प्रकार से परमेश्वर ये दिखलाता था कि यीशु मसीह के विषय में जब वो आएगा, इन सब समस्या से वो गुजरेगा, इन सब तरीके से वो गुजरेगा, ताकि मनुष्य को वो बचा सके और पाप से छुटकारा दे सके। तो हर एक चीज जो तंबू में था, वो सिर्फ ऐसे नहीं परमेश्वर ने कह दिया कि चलो यहां पर ये रख दो सोने का, नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर जानता था, वो मैंने जैसे कहा पिछले सप्ताह कि ये सब एक परछाई था जो परमेश्वर दिखला रहा था कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जो ये लैम्पस्टैंड या जो ये सोने का जो दीवट था, उसे ठोक ठोक कर, मार मार कर, पीट पीट कर उसे बनाया गया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को भी मारा गया, जो जिस समय वो पकड़ा गया था उसे मारा गया, उसे कूटा गया, लेकिन वो सब वो सहा ताकि हमें और आपको शांति मिल सके, हमें और आपको शारीरिक रूप से चंगाई प्राप्त कर सके हम प्यारे लोग। तो हम कितना धन्यवाद हमें प्रभु यीशु मसीह को करना है अपने जीवन में, किस तरह से हमें उसे आदर करना है, किस तरह से हमें उपासना करना है कि उसने हमें बचाने के लिए अपने आप पर सजा को सहा। तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं पूर्ण स्थान का प्रकाशित हुआ। सही है पादरी, ये बहुत ही अच्छी विषय आपने जो बताया है, ये जो गोल्डन लैम्पस्टैंड के बारे में। ये भी एक बहुत ही सुनहरा जो विचार है, हमने देखा जैसे आपने कहा, ये हमें अंदर लाना है कि ये इसका सही अर्थ क्या है और ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सही। और फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पुरान स्थान के बारे में कुछ कहेंगे कि पुरान स्थान जो प्रकाशित हो चुका है, ये हम जानते हैं कि इसका सही अर्थ क्या है, जो पुरान स्थान हमारे लिए हो चुका है। सही है। तो क्या इस दीवट में ऐसा कुछ है जो निश्चित रूप से दिखाएगा कि वह था, और उसके पुरान स्थान में उसके साथ हमारी पहचान को विचित्र करना? हम मानते हैं कि वहाँ है। उसके पास चुनने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र था, और हम पाते हैं कि उसने बादाम के पेड़ को चुना। और अगर हम इसके बारे में और जानना चाहें पादरी, तो अगर हम एक्सोडस 17 पढ़ेंगे, अगर हम यही कहते हैं जो सुनते हैं वे ये जो एक्सोडस 17 है, इसे पूरी रूप से पढ़ें। अगर हम इसे पढ़ेंगे पादरी तो ये शायद समय ज़्यादा लग जाएगा।
तो हम ये भाई बहनों को सुनने वाले से कहते हैं कि जो ये एक्सोडस की किताब है उसे पढ़ें, और हमें विश्वास है कि ये जो आप इसे पढ़ेंगे तो जी हर एक चीज़ आपके लिए कामयाब, आपके ज्ञान को और बुद्धि देगा। सही। तो और हम आगे बढ़ते हैं पादरी कि हमें विश्वास है कि जैसे आपने कहा और जैसे हम इस कार्य में बातें कर रहे हैं कि पुरान स्थान जो है ये हमारे, अगर हम देखें तो पुरान स्थान या गिनती में हमारे पास हारून की जो छड़ी का कार्य भी है, वो किस तरह से हारून अपने उस छड़ी को लेकर अपना कार्य करता है, ये सब हम पढ़ें एक एक बारी बारी से अपना समय लेकर, तो हमें विश्वास है कि हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्योंकि वह अन्य 11 के साथ पूरी रात यहोवा के सामने रखा था। बिहान को उसकी कलियां निकली और फूल खिले और बादाम लगे। हम शाखाएं हैं, उसके साथ हमारे मिलन के कारण फल लाते हैं। हारून की छड़ी की तरह जीवित मसीह को मौत के घाट उतार दिया गया था। जब तक हमारे दंड का भुगतान नहीं किया गया तब तक भुगतना पड़ा। जो सो गए हैं उनमें से वह पहला फल हो जो जी उठा है। जब वह जीवित किया गया तो हम उसके साथ जीवित हैं। ये भी बहुत सही है पादरी, ये हर एक शब्द जो है, ये अगर हम जैसे हमने कहता है कि हम कहते हैं कि इसे हमें समझना और अपने हृदय में ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये कहता है कि ये यीशु जो है वो डाक लता है। जैसे अगर एक नमूने के तौर पर अगर हम एक पौधे को बोते हैं, पेड़ को, वो उसका जो जड़ है वो मजबूत नहीं रहेगा तो वो उगेगा नहीं। सही। और जब वो उगेगा नहीं तो उसमें हम फल भी नहीं पा सकते। तो उसी तरह हमारा जो मसीहा है वो जीवित है, वो मौत से जीत कर जीवित है आज। जैसे एक जो पेड़ अगर हम बोएं, अगर वो मरने को भी है, लेकिन जैसे उसके अगर हम किसी पानी या नाले के किनारे उसे बोते हैं तो वो जी उठता है। वैसे ही हमारा मसीहा जो है उसे पिता परमेश्वर ने जीवित किया, और जब वो जीवित है तो उसके साथ आज हम बड़े घमंड से कह सकते हैं कि मसीह मुझ में है और मैं मसीह में जीवित हूँ। उसी तरह से ये डाली और ब्रांच के बारे में कहते हैं, तो अगर जब डाली मजबूत हो, उसमें फूल आते हैं तो वो फल ज़रूर लाएगा पादरी साहब। उसी तरह से जब हम मसीह में दृढ़ होकर बंधे रहेंगे तो हमें विश्वास है कि हमारे जीवन में भी उसी तरह का फल आएगा जो हमें हर एक संकट से दूर करेगा। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे पादरी साहब, और इसके जो कहता है कि इतने बड़े जहाज को बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल काम रहा होगा। इसकी शाखाओं के साथ आत्मिक आंदोलन, स्टेज के शाखाओं को अलग अलग क्यों ना बनाया जाता हो, उन्हें हर फेर करना इतना आसान होता है। उन शाखाओं को तने के से बांधा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, या एक सच्चे प्रकार का संत नहीं होगा जो मसीह और उनके संतों के बीच मौजूद था, जो महत्वपूर्ण और क्रूसित नहीं है। तो सोने के एक टुकड़े से पूरा दीपाधार गढ़ा जाता है। शुद्ध सोने का एक गढ़ा हुआ काम, सोना देवता का प्रतीक है, जो परमेश्वर कहता है। हमने देखा कि वेदी और हौदी पीतल के थे, जो न्याय के बारे में बात करते थे, जो मसीह पर टिका हुआ था, क्योंकि उसने हमारे पाप विकल्प के रूप में कार्य किया। लेकिन जब पूर्ण स्थान में वह अपनी दिव्यता की पूर्णता में उठता है और हम उसके साथ संयुक्त उद्धारकारी के रूप में जीवित किए जाते हैं पादरी, ये एकदम सही तरल से हमें सिखाता है कि
यीशु में अगर हम बने रहें तो किस तरह हम उसके साथ जी उठते हैं। भले हम कितने भी कठिनाई से कह जाते हैं या टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह एक सच्चे प्रकार का संग जो हमारा साथ है, वो हमारे मसीह में जुड़ा हुआ है, जो कभी शायद टूटता नहीं, या जो कुछ भी हो तो जैसे हमने कहा कि सोने के एक टुकड़े से, एक ही सोने का अगर एक पीस लें, उसको जोड़कर एक जो सोनार है वो कितना बहुमूल्य वस्तु बना देता है। उसी तरह से हम भी यीशु में जुड़कर अपने आप को उसी तरह से देख सकते हैं, एक बहुमूल्य स्थान में, एक बहुमूल्य रूप में, जिसे हम अपने आप को कभी नीचाई नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम यीशु में उसी तरह से जुड़े हुए हैं जैसे एक सोनार अपने सोना को लेकर जुड़ता है। सही है पादरी, जैसे आपने कहा कि जो इसके विषय में जब आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो क्या कहते हैं, जो पूर्ण स्थान के विषय में आपने बात कहा, और एरोन के विषय में कहा, उसके जो छड़ी के विषय में, क्योंकि जब उसे काटा गया था पेड़ से, तो वो जो पेड़ से वो जुदा हो गया था या अलग हो गया था, लेकिन जब उसे उस स्थान पर रखा गया था, वो पेड़ जो इसका जो डाली था, वो डाली फिर से जी उठा। तो ये दर्शाता है कि यीशु मसीह को डाली से काटा गया, यानी कि उसके मृत्यु के विषय में बतलाता है, लेकिन फिर यीशु मसीह को यह बतलाता है कि वो मृत्यु में से फिर जी उठा। तो एरोन का जो वो था, और उसके साथ में जब हम आते हैं, उसके मेल मिलाप में आते हैं, तो ये दर्शाता है कि उसके साथ में हम भी लोग जो जी उठते हैं। सही है पादरी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो धूप की वेदी के विषय में, यानी कि धूप की वेदी, या हम ये कह सकते हैं जो सुगंध की वेदी था, उसके विषय में हम देखते हैं। और वो वेदी बनाया गया था जहाँ पे जो पवित्र स्थान जाने से पहले जो पर्दा था उसके आगे रखा हुआ था। अगर ये शब्द को हम लोग देखें, जो वेदी कहता है, वेदी का मतलब ये होता है कि जिस पर हम कुर्बानी को करते हैं या जिस पर हम लेकाकर जो मेमना है उसे चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। वह ये जो धूप का जो वेदी है वहां पर नहीं होता है, किसी प्रकार का कुर्बानी नहीं होता है, किसी तरह सा का जो भेंट है या वहां पर हमें नहीं ला कर देना है, क्योंकि वो दर्शाता है कि यीशु मसीह खुद अपने लहू को लेकर, सुगंधित को लेकर वो पवित्र स्थान को जाता है, अंदर को जाता है, और वो परमेश्वर से मेल मिलाप करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो शब्द ये हम लोग को बतलाता है कि जो स्थान था पादरी, वो स्थान जो पवित्र पवित्र स्थान के हलने के लिए वहां पर जो सुगंध था, सुगंधित था, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेजेंस था, उसकी उपस्थिति जो अंदर था। तो हम देखते हैं कि जो धूप की जो ये वेदी पिता के पास उनके स्वर्गीय या अंदर अलने की बातें दिखलाता है, बतलाता है कि यीशु उस स्थान पर चला गया। तो वो जब उस स्थान पर चला गया और वो दाहिने हाथ पर फिर बैठ गया, यानी कि वो स्थान हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह में, कि हम उसके साथ में बैठ सकते हैं। अगर हम तिमती के किताब में पढ़ते हैं पादरी, फर्स्ट तिमती 2:5 में अगर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। दो परमेश्वर नहीं, तीन परमेश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर जो है वो एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, यानी कि जो मेल मिलाप करने वाला जो बीच में है वो एक ही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, कहता है। यानी कि अगर आज अब देखते हैं पादरी, मैंने एक समय से बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने हमें यह दिखलाया कि अगर हम कह सकते हैं कि स्वर्ग में एक ही व्यक्ति है जिसके पास शरीर है और कोई नहीं। अभी जितना लोग मरकर जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाए, सब आत्मा और मन के साथ में, लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसके पास शरीर है, और ये हमारा तरह शरीर नहीं है, वो महिमा का शरीर है, वो यीशु मसीह है। वो जो पहला जो जीवित हुआ मृत्यु में से, जो मृत्यु में आकर फिर जीवित हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह है। आज वो पवित्र परमेश्वर की बगल में दाहिने ओर बैठा है, जो हम लोगों को दिखलाता है कि वो हम में बैठा है या हम उसके साथ में पवित्र स्थान पर बैठा है। तो देखते हैं कि जो ये सुगंध की जो वेदी है, वहां पर किसी प्रकार का जो भेंट वहां चढ़ाना नहीं है, लेकिन
वो दर्शाता है कि यहाँ सुगंधता है, उसमें रक्त छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को छोड़ते हैं। अगर हम धर्मशास्त्र में पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने बतलाया था किस किन चीजों को छोड़ना है, और वो सब समय सिर्फ ऐसे नहीं है कि आज वो बढ़ता है कल नहीं बढ़ता, लेकिन जब तक उस स्थान पर रहते थे वहां पर वो सुगंध था। और वो दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद अपने लहू को लेकर पिता से मिला और अपने लहू को ले जाता है, पिता को दिखलाता है, और ये दर्शाता है कि हम पाप से क्षमा हो चुके हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते पादरी, और जो अंतिम पर हम आ चुके हैं, और वो है वाचा का जो संदूक के विषय में। सही है पादरी, से वाचा का जो संदूक है, ये जो है ये दया का सिंहासन संदूक का आवरण करता है, जो दया का सिंहासन, सही है। और प्रत्येक छोर पर एक करूबा, शायद सुनने वाले ये कहेंगे कि ये करूबे क्या है। तो ये जो करूबा का जो अर्थ है ये है चेरुबीम, राइट, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत जिसके फैले हुए पंखों ने दया के सिंहासन को ढक लिया। सही। और ये जो चेरुबीम है, जो ये कबूरे हैं, ये ऐसे स्थान पर हैं जो जहाँ, जैसे हम कहते हैं कि हर एक जगह है जहाँ परमेश्वर दिखाई देता है, वे परमेश्वर के ही साथ चलते हैं, और हर एक चीज़ जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर हम कहते हैं, जो परमेश्वर का जो डिवाइन ड्यूटीज़ है वो करते हैं, चेरुबीम जो परमेश्वर ने दिया था। और फिर वो यह है कि जो ये चेरुबीम है, जो कबूरे हैं, वो जो गार्डन ऑफ ईडन है, ये वहाँ है जब परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका से निकाल कर बाहर किया। तो ये जो करूबे हैं, जो ये चेरुबीम है, वो गार्डन ऑफ ईडन के चारों ओर थे, जहाँ कोई उसे अंदर नहीं जा सकता था। तो ये इनका जो कार्य है पादरी, ये भी एक बहुत ही अद्भुत तरह का हम कह सकते हैं कि इनका जो कार्य है, कैसे परमेश्वर ने इनकी भी रचना की, इनकी भी परमेश्वर ने किस तरह से इनको एक एक चीज़ पर अधिकार दिया। तो जैसे हम कहते हैं कि मसीह यीशु जिसे परमेश्वर ने प्रायश्चित ठहराया, श्रेष्ठ रूप में अनुमति शब्द जो दया का आसन है, या इस प्रकार होता है जिसे परमेश्वर ने दया का सिंहासन बनने के लिए रखा है। वो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, एक पवित्र पाप घृणा करने वाले परमेश्वर का सिंहासन कैसे एक दया हो सकता है? अगर हम देखें ये इसका जो अर्थ है, ये हम आप खुद पूछ सकते हैं कि एक पवित्र पाप जो करता है, जो पाप करता है, वो किस तरह से परमेश्वर का सिंहासन और उसका जो दया है कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी तुलना अगर हम करें तो हमें इसे जानने के लिए भी बहुत तरीके से जानना है कि परमेश्वर का जो दया था वो किस प्रकार हमारे पास था। तो जैसे और हम आगे बढ़ेंगे, लेविटिकस की किताब में कुछ इस प्रकार दर्शाता है कि हमें प्रायश्चित के दिन का विवरण देता है। उस दिन 2 बकरे यहोवा के सामने लाए गए, फिर उन पर चिट्ठी डाली गई। इनमें से एक बकरा बलि का बकरा था, और हारून से मंडली के पापों का अग्निकार करवा कर उसे जंगल में किसी निर्जन स्थान में भेज दिया, और फिर कभी न लौटने के लिए छोड़ दिया। परंतु अब हमें विशेष रूप से दूसरी बकरी के साथ करना है। इसे प्रभु यीशु के लिए कहा गया, जबकि बलि का बकरा प्रतिस्थापन की बात करता था, यह बकरी प्रायश्चित की बात करती है। कलवरी के क्रूस पर मसीह ने इस आधार पर एक कार्य किया जिसके आधार पर परमेश्वर निंदा की गई मानवों से दया में निकट कर सकता है। तो अगर सरल तरह पर इसे हम देखें पादरी, तो किस तरह परमेश्वर ने यीशु को बलि पर चढ़ाया,
जैसे एक बकरी को हम चढ़ाते हैं, लेकिन वो तो अगर हम एक बार किसी को बलि पर चढ़ा दें तो उसे हम नहीं लौटा कर ला सकते। लेकिन परमेश्वर का जो कार्य था, ये बहुत ही अद्भुत कार्य था, जिसे हम पहले हम सुनते थे, एक जो कुछ आता था रेडियो प्रोग्राम में, अद्भुत किंतु सत्य। लेकिन ये भी उसी तरह का है पादरी, ये अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत, लेकिन सत्य है। लेकिन ये सत्य है। परमेश्वर ने जो अपना कार्य है, ये एक सही और सत्य रूप से प्रकट किया कि हर एक विश्वासवासी जो हैं, जिसे हम कह सकते हैं, वो जान सकें कि परमेश्वर का रूप और उसका जो स्थान है वो किस तरह से है, और परमेश्वर यीशु को क्यों मरे हुओं में से जिलाया, एक बलि जो बलि हो चुका था लेकिन उसे जीवित कर दिया, वो सिर्फ हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। तो अगर हम इस पर हम और भी विचार करेंगे अगले हफ्ते जब हम आएंगे पादरी की, इसके आगे परमेश्वर का जो कार्य है, जो मसीह का जो करना है, क्यों मसीह अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, और आगे हम बातें करेंगे जो कुछ प्रीस्टहुड के बारे में, और कई अन्य ऐसे रचना है, जैसे हम कहते हैं कि शायद ये अद्भुत बातें हैं, लेकिन हर एक चीज़ सत्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम सत्य में रहेंगे तो हम अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। सही है पादरी, जैसे आपने कहा जो वाचा का जो संदूक के विषय में हम लोगों ने सुना, तो ज़रूर आप ये नोट कर लीजिए, एक्सोडस 25:10 से लेकर 22 ले आप पढ़ना। मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर एक्सोडस 25, 26, 27 और 28 ले पढ़े, तो इन जो वस्तुओं को बनाया गया था, उन संदूक जो बनाया गया था, वो सब परमेश्वर जिस प्रकार से बतलाया, तो आप समझ सकते हो। और जैसे हमने देखा कि जो वाचा का जो संदूक था, वो परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में बतला रहे थे, लेकिन पर यह भी हम ये जानते हैं कि परमेश्वर एक पापी लोग के बीच में कैसे रह सकते थे, क्योंकि वहाँ पर लहू इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर वेदी बनाया गया, और उस वेदी पर जो भेंट था उसे चढ़ाया गया। और आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, वो पुराने नियम में होता था जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। आज प्रभु यीशु मसीह वो उस वेदी पर अपना प्राण को त्याग दिया, उसे गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन बाद जी उठा। वहां पर एक शब्द जो हम देखते हैं, जो पादरी ने कहा, जो दया का आसन, जो दया का आसन था, यानी कि वो दया का जगह था, और उस दया के द्वारा लोग जो थे वो बचते थे। एक और शब्द वहां अंग्रेजी में कहता है प्रोपिटिएशन ना, या शांति, या पाप से प्रायश्चित कहते हैं। तो अगर यूहन्ना के पहला यूहन्ना 4:10 में अगर देखते हैं, तो इस प्रकार से कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस स्थान पर हम थे, हमें मरना था, हमें जो परमेश्वर का जो दंड था वो हमें मिलना चाहिए था, ये हमारा स्थान था, लेकिन ये कहता है कि वो स्थान को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान पर था, जो पवित्र स्थान था, वो छोड़कर वो हमारे स्थान को लिया और अपने स्थान को हमें दे दिया। अगर ये मैं हूं तो मैं यहां पर आ गया, और ये यीशु मसीह है तो यीशु मसीह यहां पर आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रेम के द्वारा हुआ, ताकि वो हमें बचा सके। आमीन। तो जरूर आप ये मैं विश्वास करता हूं कि जरूर आप ने सीखा होगा कि जब परमेश्वर ने जो मेल मिलाप या निवास स्थान का जो तंबू बनाया था, स्थान बनाया था, मेल मिलाप का जगह, उसके अंदर हर एक वस्तु को बनाया, किस तरह से, किसके विषय में वो बतलाते थे? वो यीशु मसीह के विषय में बतलाते थे। सही है। हम यहीं पर समाप्त करते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आपको एक बार फिर धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, जो आपने हमसे पहले दिखलाया, ताकि हम पाप से प्रायश्चित को पा सके और छुटकारा को पा सके पाप से। उसके लिए आपने अपना एक
लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे स्थान को लिया और अपने धार्मिकता को जो स्थान था उसका उसे हमें दिया। धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग सुनते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आप बढ़ंती को देते हो, छुटकारा को देते हो और चंगाई को देते हो। तो इस समय जो मेरे आवाज को सुनता है, इस समय मैं कहता हूं कि यीशु के नाम से तू पूरे तौर से चंगाई को प्राप्त कर और परमेश्वर की जो लाभ है, परमेश्वर का जो चंगाई है, उसमें अपने जीवन को व्यतीत करे। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.